Hello friends, how are you all? I'm Verli and today I'm going to discuss theories of development which is very important for the CTET aspirants. So आज का जो lesson है हम लोगों का उसमें हम theories of development पढ़ेंगे. So there are many theories who have given theories on child development. बहुत सारे अलग-अलग theories थे जिन्होंने अपनी-अपनी theories दी थी child development पे. And the important theories are grouped as below. For example, जो सबसे important theories हैं आपकी वो मैंने यहाँ पर आपका chart बना दिया है. तो आपको इजी हो जाएगा पता चलना कि साइको एनालिटिक थ्योरी हमें सिगमंड फ्रूड ने दी थी, साइकोसोशल थ्योरी हमें एरिक एरिक्सन्स ने दी थी, जिसको एरिक्सन्स थ्योरी भी कहते हैं. एंड THEO यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है. कॉग्निटिव थ्योरी जो हमारी पियाजे की थ्योरी है, बहुत फेमस थ्योरी है, वाइगॉट्स्की, ब्रूनर्स थ्योरी, और जो हमारी बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज हैं, BF स्किनर की, वॉटसन की, इवन पावलो की. सोशल लर्निंग थ्योरी हमें अल्बर्ट बंदूरा ने दी है जिन्होंने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था. और जो हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो कि हमारी कॉलबर्ग्स के जिन्होंने 6 स्टेजेस दी थी, 3 लेवल्स दिए थे, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल्स. तो ये सब थ्योरीज हम पढ़ेंगे आगे अपनी आने वाली क्लासेस में. तो ये मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट का. आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ पियाजे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पियाजे कौन थे, उन्होंने किसके ऊपर रिसर्च करने की बात की है. तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है पियाजे के ऊपर. दैट द पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट. पियाजे जो थे वो स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे. पियाजे emphasized the importance of the physical environment in our development. पियाजे की जो थ्योरी थी उस पे एम्फेसिस उनका ये होता था कि वो इंपॉर्टेंस देते थे फिजिकल इन्वायरमेंट को, डेवलपमेंट में किस तरह से वो रोल प्ले करता है. उन्होंने और किस चीज पे एम्फेसिस दिया था, उन्होंने कहा था ही आल्सो गिव एम्फेसिस ऑन द बायोलॉजिकल एबिलिटीज वी इनहेरिट फ्रॉम हेरिडिटी एंड समवेयर इग्नोर द सोशल एस्पेक्ट. पियाजे जो थे उन्होंने सोशल एस्पेक्ट की बात नहीं की थी, उन्होंने सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर किया था, लेकिन उन्होंने बायोलॉजिकल एबिलिटीज की बात की थी. बायोलॉजिकल एबिलिटीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आप अपनी फैमिली के थ्रू जीन्स आपको मिलते हैं, आपके पेरेंट्स के थ्रू जो जीन्स आपको मिलते हैं, दैट मीन्स के कहीं ना कहीं इन्होंने इसके ऊपर बात की थी कि जो जीन्स आपको आपकी फैमिली की तरफ से मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट में आपके बिहेवियर को स्पेसिफाई करते हैं. लेकिन इन्होंने सोशल एस्पेक्ट की बात नहीं की थी. सोशल एस्पेक्ट की बात, सोसाइटी की बात हमारे वाइगॉट्स्की ने की थी. इसलिए जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है. पियाजे जो थे वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिनका बिलीव था कि इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होना चाहिए बच्चे का खुद से, कि बच्चा खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, इंडिपेंडेंट हो इस चीज को लेके. तो जीन पियाजे ने इस चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट किया कि उन्होंने सोशल एस्पेक्ट की बात नहीं की थी, बायोलॉजिकल एबिलिटी से बात की थी, जो आप अपनी फैमिली से इनहेरिट करते हैं. दैट मीन जो आपके जीन्स में आता है, जो आपकी हेरिडिटी में आता है. और ये फादर थे चाइल्ड साइकोलॉजी के. दूसरा, पियाजे जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिनका बिलीव क्या था कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होना चाहिए बाय चाइल्ड हिमसेल्फ. दैट मीन्स कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, ये इनका बिलीव था. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया है. फॉर एग्जांपल स्कीमा. स्कीमा को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज कहते हैं. ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये एक छोटा छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ. दैट द स्कीमा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज के बच्चे के माइंड में एक इमेज बन जाती है. बच्चे की जो अपनी नॉलेज होती है वो किस तरह से अपने माइंड में उसको इमेज बना लेता है, उसका स्कीमा बना लेता है. एसिमिलेशन, जब आप किसी भी अपनी नॉलेज के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन को फिट करते हो, दैट मीन्स आपके पास एक नॉलेज है, दैट मीन्स कि आपने पहले चाइल्ड डेवलपमेंट पीडियागॉजी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉट्स्की के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से किसने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, किसने कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात की है, किसने मोरल डेवलपमेंट की बात की है. तो दैट मीन्स आपकी पुराने नॉलेज में एक नई नॉलेज का ऐड होना है. दैट मीन्स एसिमिलेशन. अकोमोडेशन, जब आपने जो आपको नॉलेज मिली आपने उसको फिट किया अपनी नई इंफॉर्मेशन को ली और फिर आपने कहीं ना कहीं उस चीज को मॉडिफाई कर लिया. मॉडिफिकेशन आपने उस चीज के अंदर करके उसे अच्छे से समझ लिया. दैट मीन्स कि वो अकोमोडेशन हो गया. रिवर्सिबिलिटी, चीजों की रिवर्सिबिलिटी को आप समझने लगे कि आइस से वाटर कैसे बनता है और वाटर से आइस कैसे बनता है. इक्विलिब्रियम, जब आपके पास जो नॉलेज है और जो नई नॉलेज आपको मिली, आप उन दोनों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन कर पाए, बैलेंस बना पाए. दैट मीन्स इट्स इक्विलिब्रियम इन योर नॉलेज. ऑब्जेक्ट परमानेंस. ऑब्जेक्ट परमानेंस का टर्म जनरली हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में यूज करते हैं, जो कि आप पियाजे के स्टेजेस पढ़ेंगे. सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल. इसके अंदर सेंसरी मोटर जो है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट परमानेंस की, इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में जब हम पढ़ते हैं तो ये 0 to 2 ईयर्स तक के बच्चों के अंदर देखी जाती है कि बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है. फिर आता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस. बच्चा 1 साल के बाद बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है. दैट मीन्स कि अपने वो पेरेंट्स को पहचानने लगता है. अगर वो किसी टॉय से रेगुलर खेलता है और वो टॉय आपने छुपा दिया तो बच्चा उस टॉय को ढूंढने की कोशिश करता है. दैट मीन्स उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है.
ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा ईगोसेंट्रिक बिहेवियर शो करता है। एनिमिज्म, जब बच्चा टॉयज के साथ बिल्कुल इस तरह से बिहेव करके खेले कि जैसे एज अ फ्रेंड, एज अ भाई या एज अ बहन की तरफ उसके साथ खेलने लगे टॉयज को, उनके अंदर एक कोई इमोशंस फील करने लगे, एनिमिज्म। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? कंजर्व करना मतलब चीजों का कंसेप्ट, जब बच्चा कंजर्वेशन को समझने लग जाए कि फॉर एग्जाम्पल आपने इक्वल वॉल्यूम के दो चीजें लिए लेकिन दोनों का शेप डिफरेंट है, आपने दो कंटेनर लिए, दोनों का वॉल्यूम मतलब जिसमें आप जितना पानी डालोगे वो सेम आएगा लेकिन उनकी शेप में डिफरेंस है। ठीक है, आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इसमें डाला तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो पूरा फुल हो गया क्योंकि ये छोटा था देखने में, लेकिन ये लंबाई में ज्यादा था तो इसमें थोड़ा सा कम शो हुआ। अब आपने बच्चे से पूछा कि आप बताओ कि पानी किसमें ज्यादा है, तो बच्चा कहेगा पानी इसमें ज्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली इसमें दिखाई दे रहा है कि फिल है ऊपर तक, क्योंकि बच्चा इन दोनों को समझ नहीं पा रहा है, वॉल्यूम को बच्चे के अंदर उस टाइम वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं है। और अगर बच्चा सही आंसर दे रहा है दैट मीन्स कि बच्चा का वॉल्यूम के कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुका है। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिर आता है हाइपोथेटिको थेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। दैट मीन्स कि बच्चे के अंदर ये स्टेज, ये फॉर्मल स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 ऑनवर्ड्स के बच्चों के अंदर आती है। इसके अंदर बच्चे के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। दैट मीन्स कि जैसे अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस होंगे, ओरल क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, वो सब इजीली कर सकता है। उसकी इमेजिनेशन डेवलप हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, कलेक्टिव मोनोलॉग, ट्रांजिटिविटी, इन सब चीजों के बारे में हम आगे आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अब हम आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ पियाजे थ्योरी। पियाजे अपनी थ्योरी में क्या बताते हैं? जीन पियाजे स्टडीड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों के बारे में, बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में बहुत पढ़ा। एंड ही बिलीव दैट द चिल्ड्रन वर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन द एडल्ट्स। ये उनका अपना बिलीव था। वो ये कहते थे कि जो बच्चे होते हैं वो कम इंटेलिजेंट नहीं होते एडल्ट से, लेकिन उनका सोचने का तरीका डिफरेंट है एडल्ट्स के कंपैरिजन में। उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। स्कीमास, जिसको वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज का मतलब कि आपके पास क्या प्रीवियस नॉलेज ऑलरेडी है, आपको नई इंफॉर्मेशन जब मिलती है तो आप उसे कैसे अपने माइंड के अंदर मेंटली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। adaptation process which enables the transition from one state to another। adaptation का प्रोसेस ये होता है कि आप किसी भी चीज को कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं, कैसे ग्रेस्प कर पा रहे हैं, आप किस तरह से किसी चीज को कैसे परसीव कर रहे हैं। एडेप्टेशन के प्रोसेस में इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम, एसिमिलेशन पढ़ेंगे और अकोमोडेशन पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है और नई नॉलेज है, आप उन दोनों के बीच में कैसे कंपैरिजन कर पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो। एसिमिलेशन का मतलब होता है जब आप अपनी नॉलेज के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, दैट मींस एसिमिलेशन। अकोमोडेशन, जब आप अपनी नॉलेज के अंदर एक इंफॉर्मेशन को ऐड करके खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, दैट मींस दिस इज एन अकोमोडेशन। 4 स्टेजेस की बात मैंने की थी, इसमें डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर जो 0 to 2 ईयर्स के बच्चों के अंदर होता है। प्री ऑपरेशन में हम देखते हैं 2 to 7 ईयर्स के बच्चे, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशन में हम देखते हैं 11 ऑनवर्ड्स। एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चंस हैं जिससे आपका कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। दैट द चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। जो चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, किसने दिया था? कॉलबर्ग्स ने, स्किनर ने, पियाजे ने या पावलो ने? अभी हमने सिर्फ पियाजे के बारे में पढ़ा था। पियाजे खुद कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो, उनका अपना बिलीफ ये है कि बच्चा जो है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करके नॉलेज को गेन करे। तो ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? पियाजे ने। According to Piaget theory, which one out of the following will not influence one's cognitive development? पियाजे ने cognitive development के ऊपर बात की है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो कौन सी बात है जो पियाजे ने नहीं की अपने डेवलपमेंट थ्योरी में? सोशल एक्सपीरियंस, मेचुरेशन, एक्टिविटी या फिर लैंग्वेज? पियाजे ने लैंग्वेज की बात भी की है, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात भी की है, मैचुरेशन की बात भी की है। दैट मीन्स के बच्चे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं वो अपनी फैमिली से आते हैं, हेरिडिटी से आते हैं। लेकिन सोशल एक्सपीरियंस की बात पियाजे ने नहीं की थी। पियाजे ने ये बात वाइगॉत्स्की ने की है सोशल एक्सपीरियंसेस से लेके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। So thank you for your attention, friends. Stay blessed and enjoy learning, and see you soon with the next video.